सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे साईं व्रत कथा। रमा बहन और उनके पति सुरेश एक शहर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा प्रेम भाव था, परंतु सुरेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से बहुत परेशान थे, लेकिन रमा बहन धार्मिक स्वभाव की होने के कारण भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का काम धंधा भी ठप हो गया, कुछ भी कमाई न होती थी। अब सुरेश भाई दिन भर घर पर पड़े रहते और घर में पड़े रहने से उनका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथ जोड़कर उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध बोला, साईं सुखी रखे। रमा बहन ने कहा कि महाराज, सो किस्मत में नहीं तो कैसे मिलेगा। फिर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध महाराज ने श्री साईं बाबा के व्रत की विधि बताते हुए कहा कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर अवश्य जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विविध पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन कराना तथा साईं व्रत की किताबें 4, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट करना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक एवं प्रभावी है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है। धैर्य रखना चाहिए। जो विविध पूर्वक व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। रमा बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। इसके फलस्वरूप उनके घर से झगड़े दूर हो गए और घर में फिर से सुख शांति हो गई। लगा कि जैसे सुरेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका काम धंधा फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन रमा बहन के जेठ जेठानी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। रमा बहन ने 9 गुरुवार के साईं व्रत की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर श्रद्धा विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी, तब रमा बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जाता है और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं दर्शन के लिए साईं मंदिर जाने को कहा। और यह भी कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चा कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा के चित्र की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि जलाना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण एवं आरती करने की विधि बताई। साईं बाबा कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की किताबें अपने संगी संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट स्वरूप देना। थोड़े दिनों बाद उनकी जेठानी का पुत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उनके ऑफिस में भेंट में दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली रेखा बहन की बेटी की शादी साईं व्रत रखने से बहुत अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसी के गहने खो गए थे, वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गए। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ है। रमा बहन ने कहा, हमने यह जान लिया है कि साईं बाबा की महिमा महान है। ये साईं बाबा जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना।